को महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं, मतदान होना है और उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि कामठी विधानसभा क्षेत्र में कौन विधायक यहाँ की जनता को चाहिए, कौन सा विधायक चाहिए, कौन सी पार्टी यहाँ पर चाहिए उन्हें, जो उनकी सत्ता में आए और उनके लिए काम करे। हम यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो अपना अगला विधायक किसे देखते हैं। क्या बताओगे? हमारे यहाँ पे विधायक सुरेश भाऊ भोयर होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए इस विधानसभा में। 20 साल से बावनकुळे साहब है, पर यहाँ पे पूरा रोडों में पूरे भ्रष्टाचार चालू है। 2 महीने में रोड का ये टूट रहे हैं। यहाँ पे पूरे नगर पालिका में आरएल के नाम से भ्रष्टाचार चालू है। ऐसे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ है। पानी के बिल में पूरा यानी सिटी में से ज़्यादा रेट यहाँ पे ले रहे हैं पानी के बिल में। इलेक्ट्रिक बिल में को बहुत ज़्यादा रेट ले रहे हैं। इस वजह से नागरिक पूरे त्रस्त है और इस बार नागरिकों ने बदलाव करने का ठान लिया है पूरा। आप क्या बताओगे, किसे अपना विधायक देखते हो अगला? बदलाव के लिए हम माननीय सुरेश जी भोयर है, उनको ही चुनना चाहेंगे। और 10 साल से या 20 साल से जो भी बावनकुळे साहब है उनको बर्खास्त करने के बाद हमको सुरेश जी भोयर ही चाहिए। हमारी यही इच्छा है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। 20 साल हो गए हैं बीजेपी के आमदार है, लेकिन नागरिकों को कोई सहूलियत नहीं है, कोई दिलासा नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार तो बहुत विषय है, इसलिए बदलाव चाहिए। सुरेश जी भोयर यहाँ के आमदार होंगे। सूरज जी भोयर चाहिए क्योंकि यहाँ 20 सालों से बीजेपी का राज है। हम काश्तकार वर्ग से आते हैं, हम किसान हैं। आज हमारे यहाँ खेती शेतमाल को भाव नहीं है। किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, मध्यम परिवार है वो त्रस्त है। 10-15 जन नौकरियाँ नहीं है। यहाँ मियान करके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया, लेकिन वहाँ कंपनियाँ नहीं आई। और क्या जो भोयर साहब, जो बावनकुळे साहब ने जो 20 साल से थे, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। या जैसे शहर के नागरिकों को 7 रुपये यूनिट से पानी का रेट है, हमारे यहाँ 40 रुपये यूनिट है। वो पानी का यूनिट हो, इससे जो शिक्षा पे इनका ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ स्कूलें खुली है, लेकिन वो स्कूल की फीस 50,000 के ऊपर वाली है। कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है 20 साल से। इनका खुद का विकास उनका हुआ है, जनता का नहीं हुआ है, इसलिए सब नागरिक त्रस्त है। बदलाव जरूरी है। हमें तो सत्ता परिवर्तन चाहिए, सुरेश भाऊ भोयर। इस बार कामठी महोदा विधानसभा क्षेत्र का नारा सुरेश भाऊ भोयर ही नेता हमारा इस बार, क्योंकि चंद्रशेखर बावनकुळे साहब यहाँ पे 20 साल से आमदार रहे हैं और वो तो हाल ही में विधान परिषद पे तो आमदार ही है, और फिर भी वो विधानसभा पे अभी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी कोई एजुकेशन पे कोई प्लानिंग नहीं है, उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर भी कोई प्लानिंग नहीं है। तो नेता ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हो मेडिसिन के ऊपर फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो अपना ये है मेडिकल वगैरह है, उनमें कितने सारे लोग बच्चे बीमार रहते क्या रहते, कोई इनका प्लानिंग वाइज कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार परिवर्तन ही हमारा नियम है और हम सुरेश भाऊ भोयर के यहाँ पे नेता बनना चाहेंगे, देखेंगे जी परिवर्तन। और जैसे पिछले 5 साल जो गए हमारे बावनकुळे साहब के आशीर्वाद से हमको अच्छे एमएलए दिए, उनने बहुत सारा काम किए हैं हमारे यहाँ, इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। जैसे उनने बोला था बीच में कि लाड़की बहन योजना हमने क्यों शुरुआत की है, तो वोट पाने के लिए, इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। माननीय श्री सुरेश भाऊ भोयर जी को चुन के ला के हम महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचाएंगे और वो हमारा काम अच्छे से अच्छा, हमारे विभाग का जो काम है वो प्रगति पर लाएंगे, यही आशा रखते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, वो किसे अपना विधायक देखते हैं। चलिए मेरे साथ। कामठी महोदा विधानसभा क्षेत्र में कौन विधायक चाहिए यहाँ की जनता को, ये हम जानने पहुँचे हैं आज बेसा पिपला परिसर में। यहाँ यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं, 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया होनी है। यहाँ की जनता अगला विधायक किसे देखती है, कौन विधायक चाहिए, क्या बताओगे? जो विकास कर रहा है वही विधायक चाहिए हमारे लिए। कौन विकास कर रहा है? अब तो विकास तो बीजेपी से हो रहा है। अच्छा, क्या क्या विकास हुआ है अभी तक? बहुत विकास हो गया, रास्ते हो रहे हैं, पानी की लाइन हो गई है, इलेक्ट्रिक का हो गया है, सब समस्या दूर हो रही है। हम देखते हैं कि बेसा मेन विकास तो हमारा अभी सीवर लाइन का है, वो अगर हो गया तो और ही बढ़िया। बस वो होने वाला है, उसके लिए भी सैंक्शन हुआ है, ठीक है, हो गया। किसे अगला विधायक देखना चाहोगे?
अगला विधायक ऑब्वियसली चंद्रशेखर जी बावनकुले। क्यों? यहाँ पे जो विकास हुआ है उन्हीं के कारण हुआ है। सामान्य नागरिक हूँ, मैं यहाँ पे 2009 से इधर आया हूँ। 2009 में क्या था, यहाँ पे क्या परिस्थिति थी, यहाँ पे फ्लड आता था, जो पुलिया बना, आज डेवलपमेंट हुआ। 2014 में मंत्री बनने के बाद में, पालक मंत्री बनने के बाद में, यहाँ पे पहले 2014 तक पानी का टैंकर से पानी पुरवठा होता था, आज वहाँ पे 24 घंटा नल रहता है। वो उन्हीं की बदौलत है, चंद्रशेखर जी बावनकुले के। आज यहाँ पे नगर पंचायत जो बना है, उन्हीं के कारण बना है। आज जितना भी आपको विकास दिख रहा है, आज इसको बेसा बेलतरोडी को एक नई मुंबई करके जाना जाता है। और आज यहाँ पे इतने मॉल्स वगैरह हैं, स्कूल्स अच्छे हैं। ये जो सब कुछ जो विकास है सिर्फ चंद्रशेखर जी बावनकुले ही कर सकते हैं, और यहाँ के नागरिक उनके पीछे हैं और उनको अच्छे मतों से चुन के लाएंगे। हम देखते हैं कि बेसा पिपला बेलतरोड़ी ये जो नया इलाका बनने जा रहा है, ये बहुत ही ग्रोइंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इलाका इसे जाना जाता है। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं और ये परिसर आता है कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि वो अपना अगला विधायक किसे देखना चाहेंगे। बावनकुले साहब ही हमारे विधायक रहेंगे, क्योंकि जो भी विकास है आज 20 सालों के अंदर में बावनकुले साहब ने ही किया है। पहले तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक गांव खेड़ा जैसा रहता है वैसा था। आज विकास की गंगा भरी है, सिटी तुम्हारी फेल है यहाँ पे। आज इतना विकास ग्रामीण में हुआ है और ये सब बावनकुले साहब ने ही किया है और दूसरा कोई कर नहीं सका। रोड हो गए, इलेक्ट्रिक हो गए, नल हो गए, सभी बावनकुले साहब ने किया है और उनका बहुत आभार है। बिल्कुल, हमने देखा कि यहाँ की जनता की राय क्या है। आप किसे अगला विधायक देखोगे? जी, हमारे यहाँ से तो बावनकुले साहब का ही काम है पूरा, क्योंकि यहाँ पे पहले रोड नहीं था, गटर लाइन नहीं थी और बहुत सारी सुविधाएं जो नहीं थी, यहाँ पे नलका नहीं था। तो बहुत सारा काम उन्होंने ग्राउंड लेवल से किया है। जो भी 10-15 सालों में उन्होंने काम किया है वो बहुत ही सराहनीय काम किया हमारे यहाँ पे। तो हम तो उन्हीं को देख रहे हैं यहाँ से। मैम, यहाँ पे सैलीला अपार्टमेंट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नीलकमल सोसाइटी का परिसर, ये गार्डन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्योर लैंड सिर्फ घोषित थी, लेकिन वो भी NATP का लेआउट होते हुए भी यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। मैं जब यहाँ रहने आई तो हम खंगार मैम और हम ये इलेक्ट्रिक पोल पे वायर डाल के लाइट लेते थे रात में और रहते थे, यानी कुछ भी सुविधा नहीं थी। जब सर आए चुन के तो हमको उन्होंने सब पोल की व्यवस्था, यहाँ के रास्ते, लाइट सभी उन्होंने करके दिए। तो हम तो बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले साहब को ही वोट देंगे और कोई नहीं। जी नमस्कार, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि 2014 से जो बेसा बेलतरोड़ी में विकास हुआ है और जब वो मंत्री बने थे तब बेसा बेलतरोड़ी में विकास उन्होंने ही लाया था। सही बात है कि यहाँ पे लाइट बुधवार के दिन जो सुबह जाती थी तो शाम तक आती नहीं थी, तो पानी की बहुत समस्या ही रहती थी हमारे यहाँ। तो वो लाइट का सब स्टेशन और उसके बाद हमारे इधर पुलिस स्टेशन नहीं था, जो हमें हिंगना में जाना पड़ता था और चोरी बहुत होती थी अंधेरा होने के कारण। और एकदम से हमारा इधर पुलिस स्टेशन भी आ गया है। और पानी की सुविधा में टैंकर से ग्राम पंचायत हमें पानी पहुंचाती थी, वो भी बराबर नहीं आता था। एक दिन आएगा तो 2-3 दिन पानी नहीं आता था। अब उन्होंने इतना बड़ा हमें रामा डैम से पानी की सुविधा करके दी है कि हमें अभी 24 घंटे पानी की सुविधा है। एक तो 24 घंटे इलेक्ट्रिक हो गई, 24 घंटे पानी हो गया। और पुलिस स्टेशन जो हमारे तो चोरी इतना डकैती होती थी कि कहीं हमें 1-2 घंटा ही कहीं नागपुर जाना पड़ता था तो जा नहीं सकती थी, इतनी चोरी हो जाती थी। 1 घंटे में कहीं जाओ तो चोरी हो जाती थी। आज वो सुविधा है कि हमारे इधर पुलिस वाले ऐसे घूमते हैं, कुछ भी खो जाए एक कॉल पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो तो इतनी अच्छी सुविधा हो गई। और रास्ते हम जा नहीं पाते थे, हमारी 2 व्हीलर नहीं जा पाती थी। आज बच्चे भी यहाँ पे अच्छे आराम से गाड़ी चला सकते थे। बीच का बहुत बड़ा रास्ता है, वो भी हमें बहुत अच्छी सुविधा करके दी है। रोड, नाली, अभी एक नया काम बाकी है जो हमें सबसे समस्यादायक है, वो है गटर लाइन का। अभी भूमि पूजन हुआ है, माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब आए थे, बावनकुले भी साहब आए थे, उन्होंने यहाँ भूमि पूजन किया है। और जल्द से जल्द अगले साल 2025 तक तो पूरी गटर लाइन हो जाएंगी। और हमें लगता है यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए क्रीड़ा संकुल के माध्यम से भी बहुत सी सुविधाएं मिली है। हर जगह गार्डन भी उपलब्ध हो गया है। और बुजुर्ग लोगों के लिए वो जो बोलते हैं ना वीरंगण केंद्र, वो भी जल्दी से जल्दी अगर चुन के आएंगे तो उन्होंने तो कहा है और जल्दी से जल्दी हमारे लिए वो भी हो जाएगा। और कोई सुविधा रही तो हम आगे चल के भी बावनकुले साहब को ही मत देंगे। और मुझे तो लगता है कि विकास पुरुष करके हम उनको संबोधित करते हैं, हमारे लिए सिर्फ बावनकुले साहब हैं। जय हिंद। आप क्या बताओगे, किसे अपना अगला विधायक देखोगे?
मैं नीलकमल सोसाइटी रहवासी दिनेश डोंगरे। 2010 से जब मैं यहाँ आया तो आमदार स्वरूप मैंने श्री चंद्रशेखर बावनकुळे से मिला और यहाँ बहुत कुछ समस्या थी। रास्ते नहीं थे, लाइट नहीं थी। दूसरे बात 500-800 फुट जब बोरवेल होती थी तो पानी नहीं मिलता था। ऐसी बहुत सारी परेशानी थी और हम माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे के यहाँ गए, उनको हमारी समस्या बताया। उनने हमारे हर समस्या का एक एक निदान करवा दिया। आज 2024 में ये जो हमारा नीलकमल सोसाइटी है वो हरा फुला है। आज गार्डन मिल गया, रास्ते मिल गए, लाइट हो गया। तो ऐसे आमदार जो हमारे नागरिक के पीछे लगे रहे और उनका आशीर्वाद दिया हुआ शब्द पूरे करे, क्योंकि उनने बोला था कि हम नीलकमल सोसाइटी को बहुत सुंदर बना देंगे और उनने किया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कौन सी यहाँ पे कुछ सुविधाएं हुई? हाँ, बहुत सारी सुविधा यार। रोड नहीं थे, रास्ते आ गए, गार्डन दिला दिया, सब तरफ लाइट हो गया। जो पानी के लिए झगड़े होते थे, यहाँ से लोग फ्लैट छोड़ के जाने के लिए तैयार हुए थे, वो आज सब यही है। क्योंकि रामा डैम से जो पानी का प्रोविज़न करवा दिया, घर घर में नल दे दिया। और अभी जो बहुत बड़ी समस्या थी गटर लाइन की, जो कुछ लोग बहुत व्यथित थे उससे, तो अभी 760 करोड़ का वो जो प्रोजेक्ट उनने सैंक्शन किया, 2 साल में घर घर से पूरा गटर लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज ये जो बेसा बेलतोड़ी एक ग्रामीण था और इस ग्रामीण को साहब ने शहरीकरण में रूपांतरण कर दिया। आज देखिए, आपको जब बेसा बेलतोड़ी में अगर खड़े रहेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अपन गाँव में खड़े हैं। तो बहुत सारी सेवा यहाँ पे उन्होंने की है। एक सामान्य कार्यकर्ता भी उनके पास गया तो वो द्वार से वापस नहीं करते हैं। ऐसे हमारे को आमदार चाहिए। जो आज इसमें जो खड़े हैं वो है चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहेब, और हम चाहते हैं कि और 5 साल वो आए और इसे स्वर्ग जैसी बनाए। आम्ही इथे 2004पासून आलो आहे। 4 काम केलं, काहीही नव्हतं, फक्त माझं एकटीचं घर होतं आणि लाईनचा इतकीच लाईनही नव्हती, काही नाही, नळ तर बिलकुल नव्हता। 10 वर्ष आम्ही नुसतं टँकरच्या पाण्यावर काढलेले आहे। इथे एक गोटा जरी ठेवला असेल ना तर तो बावनकुळे साहेबांनीच ठेवलेला आहे, मी खरंच सांगते। आणि त्यांनी फॉलोअप घेतला, प्रत्येक वेळेला महिन्याच्या मीटिंगा व्हायच्या त्यांना। बावनकुळे साहेब स्वतः यायचे, समस्या विचारायचे। त्याच्यानंतर गटर लाईन आली, पोल लाईन, म्हणजे गटर लाईन तर आता ग्रामपंचायतनीच टाकलेलं आहे, आता नगरपंचायतमध्ये गेलेलं आहे। पण पूर्ण गार्डन झालं, गार्डन नव्हतं, रस्ते नव्हते, काहीही नव्हते। बुधवारी तर लाईन राहायचीच नाही। इतक्या समस्यांना आम्ही तोंड दिलं आहे की खूप। माझे मुलं तर सायकलने यायचे, सायकल फेकून द्यायचे अर्ध्यात, इतका चिखल व्हायचा पावसामध्ये। खूप समस्येला आम्ही तोंड दिलं बाबा। त्याच्यानंतर आता जो काही विकास झाला आहे तो फक्त बावनकुळे साहेबांमुळेच झालेला आहे। आणि आमचं संपूर्ण मत, माझ्या कुटुंब आहे, नीलकमल सोसायटी माझं कुटुंबच आहे, संपूर्ण माझ्या कुटुंबाचं मत बावनकुळे साहेबांनाच आहे। मी आता इथे 1.5 वर्ष झालं राहायला आली, पण इथला प्रोग्रेस बघून खूप छान वाटते। मी इथे आल्यावर योगा क्लास घ्यायला लागली। इथे योगाच्या स्टेज नव्हतं, पण त्यांनी मंजूर करून दिलं, आता बनेल। सगळं प्रोग्रेस बावनकुळे साहेबांमुळेच आहे, तेच नक्की निवडून येतील इथून। मी नीलकमल सोसायटीचे नागरिक आहे। इथे येऊन आम्हाला 10 वर्ष झाले। पूर्वी पाण्याची खूप समस्या होती, टँकरनी पाणी घ्यायचं आणि टँकरमध्येच पैसा जायचा। पण आता आम्हाला 24 तास पाणी उपलब्ध आहे, वीज उपलब्ध आहे। त्याचबरोबर गार्डन झालं, गार्डनमध्ये वॉकला सर्व लोक येतात आणि रस्ते पण झाले चांगल्या प्रकारे। तर हा सर्व विकास बावनकुळेजी यांच्यामुळेच झाला आणि आमचं मत सर्व त्यांना बावनकुळे यांना। जो झालेला विकास आहे तो बावनकुळे साहेबांनी केला आहे आणि होणारा विकासही आपण जोपर्यंत त्यांना निवडून देत नाही तोपर्यंत हा विकास होणार नाही। आणि आत्ता पण आम्ही पंचतारा सोसायटीमध्ये राहतो बेलतोडीमध्ये, तिथे म्हणजे अशी कंडिशन होती की आम्ही पायी चालू शकत नव्हतो। गाड्या कुठल्या टाकून द्यायच्या, लोक त्यातलं पेट्रोल काढून नेऊन, म्हणजे पडलेल्या गाड्यांचं पेट्रोल काढून घेऊन जायचे, अशी कंडिशन होती। पण आज म्हणजे अगदी दारापर्यंत सिमेंट रोड झाले आहेत, नळाची लाईन पडली आहे आणि आता शेळेज लाईनचं आता काम चालू होऊन जाईल, कारण की 574 कोटीचा जो प्लॅन आहे तो आता सक्सेस होईल। आपको कौन विधायक चाहिए अभी चुनाव के बाद? चंद्रशेखर जी बावनकुळे, इसलिए कि ये बेसा का बेलतुड़ी का मैं जानता राजा हूँ। यही पैदा हुआ, छोटे से बड़ा, अभी 75 साल की उम्र चल रही है। मैं तो लोगों को बोलता, पगले लोग हैं जो कांग्रेस के पीछे दौड़ते हैं। एक पत्थर नहीं डाला बेसा के अंदर, कोई कांग्रेस आके बताया कि मैंने ये काम किया। जो भी यहाँ सुविधा तैयार हुई है पूरी बीजेपी ने किया है, पूरा। तो मग ऐसा तो आदमी होना ना, ऐसी पार्टी होना ना जो काम कर सके, करने वाली। उन्हें पत्थर नहीं डाला, मानेवाड़ा से बेसा में आने के लिए रास्ता नहीं था, गड़के साहब ने डाला। सोमनवाड़ा टू बेलतोड़ी ये रास्ता नहीं था, वो गड़के साहब ने डाला। हाँ, ये रास्ता अपना टी पॉइंट
टू बेसा चौक का ये रास्ता बीजेपी ने डाला है। सब तो काम बीजेपी ने किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कांग्रेस है जहाँ अपन खड़े हैं ना, ये रास्ता भी बीजेपी ने किया है। तो फिर ऐसे लोग ही तो चाहिए ना लोगों को। उन्होंने तो खड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन खड़े क्यों हो रहे मालूम नहीं। और जो लोग और जो विकास काम कर उसके पीछे लोगों को खड़ा रहना चाहिए, और जो उनके पीछे दौड़ते पगले लोग हैं। कहा जाता है, बहुत ऐसे लोग ऐसे भी कहते हैं कि रास्ते ही विकास होता है क्या? ऐसा नहीं, सभी हुआ। पानी लाया, पानी मिल रहा है 24 घंटे लोगों को, पानी मिल रहा है। घरकुल दिए उन्होंने लोगों को, घर बांध कर दिए घरकुल के। सुविधा होगी सभी जो सुविधा है गवर्नमेंट की, वो हर सुविधा बेसा के अंदर, वेलतुड़ी के अंदर में आई है। तो वो ऐसा तो आदमी होना चाहिए। तो पानी का बिल ज़्यादा आ रहा है, उसका आश्वासन दिया है देवेंद्र जी फडणवीस ने कि वो बिल कम होगा, ऐसा उन्होंने अभी आश्वासन दिए है। अभी नेक्स्ट पिछले वक्त उनका ये हो गया था, तो उसमें उसने आश्वासन दिया है। वो काम करते, वो आश्वासन काम होता है, आश्वासन नहीं थे, वो काम ही करते, सीधा सीधा डायरेक्ट काम करते। उसका मैं जानकार हूँ, 50 साल से जान रहा हूँ, काम करते। तो उनकी भी हमारे यहाँ तो हम माननीय सम्माननीय हमारे आमदार जो है अभी चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, इनका ही हमें साथ मिला है अभी तक, क्योंकि बेसा बेलतोड़ी का जो भी विकास किया है अभी तक उन्होंने किया है। यहाँ रास्ते नहीं थे, गटर लाइन थे, इलेक्ट्रिक नहीं था, वाटर लाइन नहीं थी, पुलिस स्टेशन नहीं था। यहाँ हिंगना तक हमको जाना पड़ता कंप्लेंट लिखाने के लिए। अभी मैं सोशल वर्कर हूँ, यहाँ 20 साल से मेरा सोशल वर्क का काम है। तो साहब को ही देखा मैंने, दूसरा तो कोई आया ही नहीं। तो इसलिए हमारे वो तो प्रिय है ही। हर छोटी समस्या के लिए हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो बड़े आराम से वो मिलते हैं। अभी तक हमको ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि वो हमारे आमदार है। एकदम नेचुरल तरीके से मिलते हैं। वहाँ उनका ऑफिस में गए, घर गए, चाय पानी को पूछते हैं। और कोई भी समस्या ले हो, यानी कोई भी नागरिक जाओ, मेरे जैसे और भी नागरिक जाते होंगे, उनको भी ये अनुभव आया होगा कि और निराश होके नहीं आते। कुछ ना कुछ वो करते हैं। हमने 2 रोड मांगे तो 1 रोड कर देंगे। कोई बैठने के लिए बाकड़े मांगे हैं, 10 देने से 5 देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ देके हम आते हैं वहाँ से। देखिए, विधायक हमको तो सिर्फ और सिर्फ सम्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एरिया जो है ये पूरा खुला था। क्यों खुला था मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ का ग्राउंड वाटर जो है ये 700-800 फुट के नीचे है, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। और यहाँ जितने भी फ्लैट स्कीम उस समय बनी थी सारी खाली पड़ी हुई थी। मैं यहाँ जब 2010 में रहने आया तो एक ड्रम पानी के लिए झगड़े होते थे। हमको हमारे काम धंधे छोड़ के राह देखना पड़ता था कि कब पानी आएगा, कब हम ड्रम में पानी भरेंगे, कब हम नहाएंगे। पर वो बावनकुळे साहब के हमने बार बार उनको निवेदन किए। कॉरपोरेशन का पानी हमारे सिटी लिमिट लगा हुआ है, कई बार कॉरपोरेशन को भी हमने रिक्वेस्ट किए, पर हमको कभी पानी नहीं मिला। यानी यहाँ तक मैंने सोच लिया था कि भैया अब यहाँ से घर बेच के कहीं और रहने जाना पड़ेगा। लेकिन बावनकुळे साहब ने आज मैं हमको बताऊँ, बाकी सारी चीज़ों के ऑप्शंस हैं, लेकिन पानी का कोई ऑप्शन नहीं है। स्पेशल इस 10 गांव के लिए उसमें 253 करोड़ रुपए की रामा डैम से उन्होंने वो पानी की योजना लाई। शंकरपुर पानी लाया, शंकरपुर में स्पेशल फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, और वहाँ बेसा बेलतरोड़ी घोगली शंकरपुर होते ऐसी मालगांव कापसी गई है। यही हमारा सबसे लिए बड़ा कारण है। और आज एग्जिस्टिंग सिटी से हमारा बेसा बेलतरोड़ी देखो तो एकदम न्यू नागपुर मेट्रो सिटी जैसा लगता है। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो सामने प्रतिस्पर्धी खड़े ढंग से हम यहाँ के लोग उनका नाम भी नहीं जानते। मेरा तो एक ही कहना है कि वोट 100% मतदान होना चाहिए, और महाराष्ट्र की 288 सीट में सबसे ज़्यादा लीड से हमारे कामठी मौदा विधानसभा की बावनकुळे की सीट जीतेंगी, हमारा विश्वास है। तो हमने जाना कामठी मौदा जो है विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है विधानसभा चुनाव को लेकर, वो अपना अगला विधायक किसे देखते हैं, ये हमने जाना। लेकिन 23 नवंबर को जो नतीजे आने हैं चुनाव मतदान के, तब पता चलेगा कि कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बनाए, जनता ने किसके सर पर विधायक का ताज पहनाया है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, बेसा पिपला।